इंडिया में अब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने जा रही हैं और जापान की कोऑपरेशन के साथ यानी इंडिया और जापान मिलकर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। बुलेट ट्रेन्स बनना शुरू हो गई हैं चेन्नई में, भारत के अंदर, जो कि 250 किलोमीटर पर आवर की कवरेज करेंगी। बल्कि जापान से भी ज़्यादा अच्छी बुलेट ट्रेन अब भारत खुद अपनी कंट्री में बना रहा है और चलाने भी वाला है। कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह ये है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। इस तरह की ट्रेन जो है आपने कभी पाकिस्तान के अंदर मतलब कभी देखी हो, कभी आपको इस तरह का मिला हो नज़ारा देखने को? नहीं, पाकिस्तान में तो ख्वाब में देखी हैं, तो रियल में शायद हमारे बच्चे देख सकें। यार मैं तो एक चीज़ सुन के बहुत हैरान होता हूँ कि डेली इंडिया कुछ ना कुछ अचीव करे। नवाज शरीफ ने इंडिया को आगे कर देता है। हाँ जी। नवाज शरीफ ने कहा किया भाई, वो अपनी मेहनत से आगे गए हैं। बड़ी मेहनत, कोई मेहनत नहीं। और अगर तो इंडिया आगे जा रहा है तो हमारे लिए भी और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे जेलस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे जाता है तो ये हमारे लिए भी तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो इस मुल्क को लेके ना मतलब उसी के आसरे पे हैं हम। कभी लाइफ के अंदर पाकिस्तान रेलवे के ऊपर जो है ट्रेन में आपको सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो किया है मैंने, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने सफ़र किया था उसमें ज़रा फरिश्ते नज़र आ गए थे। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे अभी आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह पाकिस्तान के लोग हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की यानी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी रेलवे को इंडिया की रेलवे से मिलाकर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब से आज़ादी मिली है तो पाकिस्तान की जो रेलवे है उसकी क्या बद्दी हालत हो रखी है। और कहीं वहीं बात करें इंडिया की, आज ये समय आ गया है कि इंडिया की जो रेलवे है वो बुलेट ट्रेन तक जा पहुंची है। और अगर बात करें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तो इसमें रेलवे ही नहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट इसमें आते हैं। चाहे आप डिफेंस की बात कर लें, चाहे इंफ्रा की बात कर लें या और अदर्स जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आपको आए दिनों में सुनने को मिलेंगे। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की माने तो उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के लिए बनाया गया है जो लॉन्च होगा 2026 तक। और दोस्तों, इस बुलेट ट्रेन की जो स्पीड बताई जा रही है वो मिनिमम टू मैक्सिमम अगर बात करें तो 250 से 450 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो ये सारी चीजें सुन के हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो यही वीडियो आपके लिए लेके आऊं दोस्तों, काफी मजेदार वीडियो होने वाली है, बने रहें इस वीडियो में। बाकी मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। हमने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि इंडिया में अब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने जा रही हैं और जापान की कोऑपरेशन के साथ यानी इंडिया और जापान मिलकर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। उसकी क्या प्लानिंग हुई, वो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती रही, वो सब हमने खबरें आप तक पहुंचाई। तो इसके ऊपर बड़ी बात की गई कि जनाब देखिए, इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर अब बुलेट ट्रेन चलाने लगा है, तो क्या जबरदस्त बात है। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक सेंटेंस चलता है कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह ये है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा, खुद ही बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी। ट्रेन्स नहीं, बुलेट ट्रेन्स वहां पर वो खुद बनाएंगे। तो देखें, वैसे तो हम देखते ही हैं कि वो ना सिर्फ ये कि उनके कंट्री के अंदर जो चीज बनती है, बल्कि जो दूसरे कंट्री से वो कुछ लेते हैं तो वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं। कोई भी एग्रीमेंट होता है इंडिया का जब किसी भी कंट्री के साथ, तो हम देखते हैं उसमें उनकी एक शर्त ही होती है कि टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं पर अब वो बुलेट ट्रेन अपने कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं।
और मैंने ही सोचा कि हाँ चलें, इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि इसके ऊपर प्लान भी कर लिया गया है और सारी डिजाइनिंग भी सोच ली गई है और डिजाइनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब ये जो बुलेट ट्रेन है, इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर्स पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें ये न्यू कॉरिडोर्स जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले, जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई, वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है, वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये चलेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जालिम मोदी आ रहा है, वो बात ये है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है, उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। आपको लगता है कभी हम जदीद वर्ल्ड में तरक्की कर पाएंगे इस तरह से? बताएं मुझे। 250 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है वो ट्रेन। आपको लगता है कि कभी हम इतनी टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में ला सकते हैं? मैं तो हैरान, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन कैसे बना ली है, ये जो चाइना ने बना के दी है। चाइना ने बना के दी है ना। पूरे 2 साल तक, मैं आपको अभी यहाँ सच बता देती, 2 साल तक उन्होंने चाइना के ड्राइवरों ने इसको चलाया, तो झटका नहीं था लगता ट्रेन में। अब पाकिस्तानी चला रहे हैं, झटका लगता है। तो ज़्यादा कम तालीम है ना इनके पास कि झटका भी नहीं देना। अब तो ट्रेन में इतने ज़बरदस्त झटके लगते हैं। आप सफाई का मोमेंट देख लें, बहुत ख़राब हो गया। और नेक्स्ट टाइम चाइना आएगा, वो हैरान होगा कि हमने बना के क्या दिया था, इन्होंने कदर नहीं की। अच्छा, हमने बना के क्या दिया, इन्होंने किया क्या। और बरतानिया ने, जिसमें बरतानिया था, तो ये हमें गिफ्ट था रेलवे। आप देखें उन्होंने अपने रेलवे को कितना फोकस किया है, बहुत किया है ना। उसमें बुलेट ट्रेन, अब उन्होंने उसी ट्रेनों को पटरी करा के वो कर लिया है। और पाकिस्तान ने अभी तक वो सब डब्बा है यार, वो कंडम हो गया है, वो बेचने के लायक है, जंग लुदा हो गए डब्बे। कभी देखे हैं आपने? ठीक है ना, कभी दिखाएं इंडिया वालों को तो हैरान हो जाएंगे, वो खुद कहेंगे। और कश्मीर पे बात करते हैं, आपके टॉपिक सुनते हैं हम। कश्मीर हम लेंगे, पाकिस्तानी कैसे ले सकते हैं? आप दिखाएं। मैं तो कश्मीरियों को यही कहूँगी इस चैनल के, भाई इंडिया के साथ ही रहो, कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। क्या बात है। ये पाकिस्तान के साथ आगे तो भूखे मर जाओगे। ठीक है, प्लीज़। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग भारत की और भारत के प्रोजेक्ट्स को लेकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग इस चीज़ से बहुत हैरान हैं कि पहले जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, वो कहीं ना कहीं जापान से टाई अप करके भारत ने शुरुआत की थी। लेकिन अब जब भी आप जानते हैं, जब भी भारत किसी से भी कोई डील साइन करता है तो उससे एक शर्त रखता है कि जो वहाँ की टेक्नोलॉजी होगी, उस कंट्री को हमारे देश के साथ उस टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा। तो इस चीज़ को लेके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैरान है कि कैसे भारत कोई भी डील करता है, साथ ही साथ उस कंट्री से उस डील की, उस प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करवा लेता है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत के आने वाले टाइम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आपने देखा, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मायने रखती है कि जब तक हमें कोई कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा तो वहाँ उनके लिए बात नहीं बनेगी, कोई भी डील साइन नहीं होगी, कोई भी MOU साइन नहीं होंगे। और दोस्तों आपने इस वीडियो में ये भी सुना कि पाकिस्तान के लोग ये बहुत बार कहते हैं कि जो भारत ने तरक्की की है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये हमें मान लेनी चाहिए इस बात को। अगर हम ये बात नहीं मानते तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर हमारी तरक्की के पीछे है तो ये बात सही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमसे, भारत से अलग हुआ
और पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो वहाँ के लोग जो हमसे अलग हुए हैं, अगर वो ना हुए होते तो कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह, कहीं ना कहीं हमारी भी कंडीशन होती। और आज भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ उनका ही है कि वो हमसे अलग हुए और कहीं ना कहीं हमें ऐसा स्पेस मिला कि हम आज के टाइम में विकास की बात करते हैं और प्रोग्रेस की बात करते हैं। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो हर कोई जानता है कि उन्होंने क्या डेवलप किया है, सिर्फ और सिर्फ आतंक ही डेवलप किया है। और यही वजह है कि आज उनके देश की ये हालत है कि उन्हें कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है। बाकी चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।